सो हे गाइस, स्वागत है आपका विनीत नेगी ब्लॉग्स में। और टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा कि जो ये वीडियो है वो किस बारे में है, पर तभी मैं आपको बता दूं ये है मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरे को क्रूज़ लाइन में कैसे जॉब मिली थी और कैसे मेरे को मैंने एक डिप्लोमा करा है फूड प्रोडक्शन का, और उसके बाद मेरे को कैसे जॉब मिल गई। तो शुरू करता हूँ मैं स्टार्टिंग से। तो 2016 में जो है मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड पास किया था, और उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा किया। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में ही रहता हूँ, तो स्कूलिंग एंड ऑल भी मैंने दिल्ली से ही की है। और ये जो मैंने 12th स्टैंडर्ड करने के बाद मैंने एक डिप्लोमा परस्यू किया, जो कि मैंने दिल्ली में ही किया। दिल्ली में एक जगह है कापासीडा, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है द होटल स्कूल। ये डिप्लोमा मैंने वहाँ से किया। फूड प्रोडक्शन का ये डिप्लोमा था, 1 साल की इसकी ड्यूरेशन थी इस डिप्लोमा की। तो सीधा बताऊँ मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो कुछ नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। ना मैंने पढ़ाई करी ढंग से, ना मैं जो ये सो कॉल्ड कॉलेज था वहाँ जाता था, कुछ नहीं करता था। मैं उन बच्चों में से हूँ जो बैक बेंचर रहा हूँ शुरू से। मैं बैक बेंच पे बैठा करता था, सेकंड लास्ट बेंच पे मैं और मेरा एक दोस्त है वो बैठा करते थे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये मेरा दोस्त है और मैं बंक पे रहते थे, हम कॉलेज नहीं जाते थे। आप मत करना, ये हम लोग ऐसा करते थे। आई गेस ये बात है 2017 के अराउंड फरवरी मार्च की। तो हमारा जो डिप्लोमा था वो ख़त्म होने वाला था, और उसी टाइम पे हमारे जो कॉलेज में CSSI है, जो कार्निवल सपोर्ट सर्विस प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, जो कंसल्टेंसी है, जो एजेंसी है जो कि रिक्रूट करते हैं बहुत सारी क्रूज़ लाइन के लिए। फॉर एग्जांपल कोस्टा क्रूज़ लाइन के लिए, कार्निवल के लिए एंड डिज्नी के लिए, पियानो के लिए। तो बहुत सारी क्रूज़ लाइन के लिए वो जॉब रिक्रूटमेंट करते हैं। उन्हीं का जो स्टाफ है वो हमारे कॉलेज में आया था कॉलेज प्लेसमेंट के लिए। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि वो किसी मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था ऐसा कि वो किसी कॉलेज में आए हैं प्लेसमेंट के लिए, हायरिंग करने के लिए। तो वो हमारे कॉलेज में आए, और हमारा कॉलेज जब से स्टार्ट हुआ, अब मेरे को ये नहीं पता वो कब से स्टार्ट हो रहा है, कौन से सन से स्टार्ट हो रहा है, बट तभी भी जब वो आए कॉलेज के प्लेसमेंट के लिए, तो जो हमारे कॉलेज ने जितने भी उनके पास आउट स्टूडेंट्स थे, 6-7 बैच पुराने लोग जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा कुछ भी किया था, उन सबको बुलाया, इनवाइट किया कि आप भी आओ और आप भी अपेयर कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, और आप इंटरव्यू दे सकते हो। और हमारा तो था ही, हम तो उसी बैच के थे, उसी साल के बैच के बच्चे थे हम, 2016-17 के बैच के। तो क्या हुआ, हम अपेयर हुए उस इंटरव्यू के लिए, जिसमें उन्होंने हमारे 6 या 7 राउंड लिए थे। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 6 या 7 राउंड थे उसमें। जो मेरे को याद है मैं आपको वो बता देता हूँ, जो राउंड्स हुए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले उन्होंने हमें ब्रीफ ना अपना इंट्रोडक्शन दिया। हमें एक जगह थी, वहाँ पे हमें सबको बिठाया, एंड वहाँ पे हमें उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। हम ऐसे ऐसे हैं, हम ऐसी कंसल्टेंसी हैं जो रिक्रूट करते हैं प्रीमियम क्रूज लाइन के लिए, और ऐसा ऐसा ये सब ये सारी बातें उन्होंने हमें बताई। ठीक है, हमें फ़र्क तो नहीं पड़ रहा था इतना, बट जो भी है, बच्चे थे उस टाइम पे हम। तो उसके बाद क्या होता है, हम अपियर होते हैं इसके लिए, क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम्स, अपने इंटरव्यू के लिए अपियर होते हैं। और फर्स्ट जो राउंड था हमारा वो इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो हमें 1 बाय 1 बुलाया जा रहा था, और मेरी बारी आई, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया, मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन एंड ऑल बताया। और CV भी उस टाइम पे हमारी, मेरे को याद है अच्छे से, CV भी जो थी ना हमारी, जो रेज्यूमे में था, वो बहुत ही बेसिक था उस टाइम पे। मेरे को अच्छे से याद है, आज मैं अपना CV बनाता हूँ या देखता हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंस होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट जो वो वाला रेज्यूमे था ना, मेरा CV था, उसमें ऑब्जेक्टिव 1 लाइन का लिखा था। ठीक है, उसमें मेरा जो एजुकेशन वाला फील्ड थी, उसमें 12th स्टैंडर्ड जो मैंने कर रखा है वो लिखा हुआ था, एंड ये डिप्लोमा जो मैं परस्यू कर रहा था वो लिखा हुआ था। एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं था, खाली एक्सपीरियंस, फ्रेशर था मैं, एंड बेसिक चीज़ें लिखी हुई थी, बहुत लैंग्वेजेस, ऐसा बहुत ही बेसिक सा वो रिज्यूमे था मेरा। तो फिर मैंने दिया इंटरव्यू, फर्स्ट राउंड हुआ, ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड ऑल हुआ। फिर सेकंड राउंड में उन्होंने हमें एक शीट दी, उसमें क्वेश्चंस थे अलग अलग टाइप के, जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे 22 इंटू 65 इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन, और ऐसी छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, इंग्लिश से रिलेटेड थे।
ये टॉपिक है, इस पे आपको कुछ लिखना है टू चेक योर रिटर्न कम्युनिकेशन। वो क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चंस जो रीजनिंग से रिलेटेड थे, आपकी कॉमन सेंस को जज कर रहे थे। वो कॉमन सेंस नहीं, मतलब या वट एवर इट कॉल्ड, मेरे को इतना वो ध्यान नहीं है अभी, मतलब ऐसा ही कुछ था। मतलब रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे कि ऐसा होगा तो वैसा क्या होगा, इन सिनेरियोज में क्या होगा, ऐसे बेसिक से क्वेश्चन थे जो कि हमने करे। ठीक है, हमने दे दिए वो क्वेश्चन के आंसर दे दिए। उसके बाद थर्ड जो हमारा हुआ था, हमें सिस्टम पे बैठाया था और कंप्यूटर पे हम पे कुछ एक और ऑनलाइन टेस्ट टाइप का था, उसमें भी ऐसी बेसिक टाइप के कुछ क्वेश्चन एंड ऑल थे, वो भी किया हमने। ठीक है, उसके बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन का राउंड हुआ। तो जीडी में हमें सबको बैठाया गया एक बैच में, मतलब 10 से 12 बंदे थे और हम सबको एक सर्कल में बैठा दिया। हमें 1 बाय 1 वो एक टॉपिक दे रहे थे बोलने के लिए, मतलब उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव साइड या दोनों कुछ भी बोल सकते हो। तो सबकी बारी आई, मैं सेकंड लास्ट था और बगल में मेरा दोस्त बैठा हुआ था, उसको मैं देख रहा था, बहुत नर्वस हो रहा था वो, और मैं चिल था क्योंकि मेरे को इतना कुछ फ़र्क वरक नहीं पड़ता था उस टाइम पे इन चीज़ों से। ठीक है, तो मेरे पे आई टर्न और उन्होंने मेरे को कोई टॉपिक दिया था, कुछ समथिंग रिलेटेड टू कोई इवेंट हो रहा है या समथिंग ऐसा कुछ दिया था, मेरे को ढंग से याद नहीं है बट ऐसे ही कुछ टॉपिक था और उसके बारे में कुछ बोलना था। तो मैं चालू हो गया, मैं बोलने लग गया। और मैं कॉलेज टाइम पे अपना जो शैतान बच्चे होते हैं ना, जो कुछ भी कर देते हैं, सोचते नहीं है फिर देखा जाएगा क्या होगा बाद में, उस टाइप का था। तो मैं चालू हो गया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कौन लोग बैठे क्या लोग बैठे, मैं चालू हो गया अपना बोलने में। और मैंने बोला कुछ सही बोला, कुछ शायद गलत भी बोला होगा, बट बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैंने आंसर करा वो, मतलब मैंने जो बोला बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला। ठीक है, और फिर हमारा वो राउंड क्लियर मतलब हो गया, ख़त्म हो गया। और ऐसा नहीं था कि मतलब कि मतलब जो बंदा फर्स्ट राउंड में निकलेगा उसी को सेकंड करने देंगे, सबको पूरा प्रोसेस ऐसे होता, सबको करने दे रहे थे सारे जो भी राउंड्स थे। एंड उसके बाद हमारा फिर से एक 1-on-1 जो रिक्रूटर के साथ एक वो हुई, इंटरव्यू हुआ उस राउंड के बाद। और उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद फिर हम क्या बोलते हैं घर पे चले गए और हमें एक ऑनलाइन टेस्ट आया जो हमें ऑनलाइन करना था, घर से ही बैठ के करना था। जो मैंने खोला उसमें सेम रीजनिंग एंड ऑल, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था इससे, जो हमारा प्रीवियस जो रीजनिंग एंड ये इन सब का था ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मेरा भाई था, मैंने तो उसी से करवा दिया था। मैंने कहा, मेरा एक बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर, मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा तू कर दे ये, तो उसने खुद कर दिया। बस एक लास्ट में क्वेश्चन था, वाई यू वांट टू जॉइन क्रूज शिप, और ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसमें उसका आंसर मैंने लिखा था और उसमें मेरे को अच्छे से याद है, मैंने आज भी क्या लिखा था। उसमें मैंने लिखा था कि मैं पैशनेट हूँ हॉस्पिटैलिटी को लेके, फूड इंडस्ट्री को लेके, कलिनरी को लेके बहुत पैशनेट हूँ। और मेरे को इवन क्योंकि मैं अभी कॉलेज में परस्यू ही कर रहा हूँ डिप्लोमा, मेरे को इतना ये अभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, बट तभी भी मेरे को मैंने जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो मैं आउटडोर केटरिंग पे जाता था, किचन के आउटडोर केटरिंग या सर्विस के आउटडोर केटरिंग के लिए बहुत जाता था। तो मैंने उसमें वो भी लिख दिया कि मैं ऐसा आउटडोर केटरिंग पे जाता हूँ, मेरे को उसका एक्सपीरियंस है। मैंने इन जहाँ मैंने आउटडोर केटरिंग करी थी 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में, जैसे ली मेरिडियन, ताज पैलेस, ताज होटल, उन सब के नाम लिख दिए उसमें कि मैंने यहाँ आउटडोर केटरिंग कर रखी है ऐसा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब हो गया एंड हम दोस्त मिले नेक्स्ट डे, तो उन्होंने पूछा कि हाँ तूने कर दिया था, तो आई वाज लाइक हाँ मैंने कर दिया ऐसा, और मैंने ऐसा आंसर लिख दिया था कि उसमें कि मैंने आउटडोर केटरिंग करी है। और सो दे वर लाइक कि तो भाई ये क्या लिख दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये सब नहीं लिखना चाहिए भाई, इससे उल्टा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने कहा नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, तो अच्छी चीज़ है ना, कोई एक्सपीरियंस तुम उसमें लिखे तो तुम्हें है ही नहीं कुछ एक्सपीरियंस, वही एक तुम्हारा इकलौता एक्सपीरियंस है जो तुम लिख सकते हो अगर तुमने कुछ किया तो। कह रहा नहीं, मेरा एक दोस्त है वो कह रहा नहीं ऐसा नहीं लिखते। मैं ठीक है भाई देख लेंगे क्या हो गया, हमें करना कौन सा है, न्यू भी होगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन मैं कॉलेज नहीं गया था अपने, जिस दिन सिलेक्शंस की जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट एंड ऑल आई थी, उस दिन मैं कॉलेज नहीं गया था। तो मैं बंक पे था आई गेस। तो उस दिन मेरे को एक मेरा फ्रेंड है उसने मेरे को टेक्स्ट किया, उस टाइम पे फेसबुक चलता था, इतना इंस्टाग्राम इतना नहीं चलता था, तो उसने मेरे को फेसबुक पे टेक्स्ट किया कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मेरे को लगा ऐसे मजाक कर रहा है, तो मैंने उसको लिख दिया भाई तेरा भी हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा एक और दोस्त है उसकी कॉल, तो उसकी कॉल आई मेरे को एंड ही वाज लाइक कि कह रहा भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है और ऐसा है। मैंने कहा तेरा हुआ क्या, क्योंकि वो बंदा थोड़ा फर्स्ट बेंच पे बैठता था, ठीक है, थोड़ा पढ़ने वढ़ने में सही था एंड ऑल। तो वो मेरे को बोलता कि कह रहा भाई नहीं मेरा तो नहीं हुआ मगर तेरा हो गया। कह रहा यार तेरा मगर कैसे हो गया,
कह रहा मेरे को यकीन नहीं हो रहा, तेरा क्या बोलते हैं, तेरा सिलेक्शन हो गया, तू तो। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। कॉलेज भी नहीं आता। तो लाइक अब 2 बंदों ने बोल दिया, तो मैं, जो मेरे फ्रेंड थे, जो मेरे असली फ्रेंड थे, मैंने उनको कॉल करी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, क्या सीन है, ऐसा मेरा हो गया है सिलेक्शन? कह रहा हाँ। एक मेरे दोस्त ने कहा, कह रहा हाँ, कह रहा पूरे कॉलेज से 30 बंदे सेलेक्ट हुए हैं, सारी डिपार्टमेंट्स में, मतलब सर्विस के लिए भी, किचन के लिए भी, पूरे डिपार्टमेंट में 30 बंदे सेलेक्ट हुए हैं। एंड पूरा ओवरऑल भी बता रहा हूँ, मतलब हमारे बैच में ही नहीं, हमारे बैच में आई गेस 60-65 थे, मतलब हमारी डिप्लोमा में फूड प्रोडक्शन के। एंड देन अनदर डिप्लोमास भी थे, एंड देन डिग्री वाले बंदे भी थे। बट जो कॉलेज जब से स्टार्ट हुआ तब से जितने भी बंदे अपीयर हुए थे, उसमें से 30 बंदे सिलेक्ट हुए थे, और उनमें से एक मैं भी था। हम गए, हमने ऑफर लेटर एंड ऑल वहाँ पे साइन वाइन किया। एंड देन उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि STCW का कोर्स कर लो। तो हमने STCW का कोर्स करा, मैंने STCW का कोर्स करा दिल्ली से ही। फिर उसके बाद मेडिकल करने को बोला उन्होंने, हमने मेडिकल किया। देन उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि आप ना ट्रेनिंग कर लो, वेलनरी की ट्रेनिंग एंड ऑल उन्होंने हमें करने को बोला, हाइजीन से रिलेटेड हैसप की ट्रेनिंग एंड ऑल। तो फिर हम हैदराबाद गए। हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, एक कॉलेज है, CIA करके एक कॉलेज है, कुलिनरी एकेडमी ऑफ इंडिया। हम वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे हमारा सब कुछ वीक्स का हमारी ट्रेनिंग थी, वो हमने वो करी। उसमें भी पास होना पड़ता है, उसमें भी एग्ज़ाम एंड ऑल होते हैं, वो देने पड़ते हैं। दे दिया हमने एग्ज़ाम एंड ऑल, वो सब पास हो गए हम, ठीक है। फिर उसके बाद पास होने के बाद फिर ज्वाइनिंग डेट्स, मैं तभी बहुत लोगों को बोलता हूँ कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग डेट्स ना आए आप जॉब मत छोड़ो। ज्वाइनिंग डेट्स आने में टाइम लग रहा था। तो मैंने एक रेस्टोरेंट है, चेन रेस्टोरेंट है जैपनीज़, एरो सिटी में, दिल्ली में, मैंने वहाँ पे जॉब करी कुछ टाइम तक। एंड देन फिर फाइनली मेरा जो ज्वाइनिंग डेट है वो आई एजेंसी के थ्रू, कंसल्टेंसी के थ्रू। एंड देन फिर उसको जब ज्वाइनिंग डेट आई तो फिर मैं चले गया। तो ऐसा था, ऐसी मेरी जर्नी थी जो कि क्रूज़ लाइन की थी। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2017-18 की बात है ज्वाइनिंग की, मतलब क्रूज़ लाइन में जब मैंने काम किया था। 2016 एंड 17 में मैंने अपना जो है डिप्लोमा किया था। एंड जो 17 में ही मतलब ये सारी ट्रेनिंग, STCW की ट्रेनिंग, ये सब की थी, ठीक है। तो गाइज़ ये था जो भी मेरा एक्सपीरियंस था। और मैंने, अगर आप क्रूज़ लाइन ज्वाइन करनी है और कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जो कि मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, वो आप देख लो अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो। और उस वीडियो पे भी बहुत सारे मेरे को क्वेश्चंस आ रखे हैं जिसके मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं बहुत ही जल्दी, मैं सोच रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा आपको। एंड उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो उनको मैं सबको, जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे उनको पकड़ूंगा, और जो अलग ही कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सबको पकड़ के एक Q&A की वीडियो बनाऊंगा, जो कि बहुत जल्दी इस चैनल पे आएगी। तो सब्सक्राइब करना है ना चैनल को, सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।